हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप पिछले वीडियो में आप सीखे हैं कि वर्ड्स किसे बोलते हैं, वर्ड्स की डिफिनेशंस क्या है और फंक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के फंक्शन के बारे में आप देखें हैं। तो चलिए उसी फंक्शंस को मैं डिस्क्राइब किया हूँ इस वीडियो में, और एक एक करके मैं आपसे अगले अगले वीडियो में मिलता रहूँगा सारे डिस्क्राइब करके। जैसे कि आज भी मैंने किया है एक्शन वर्ब के बारे में। तो एक्शन वर्ब होता क्या है, एक्शन वर्ब किसे बोलते हैं, उसका यूज़ कैसे होता है, उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एक्शन वर्ब क्या करता है, दीज वर्ड्स शो फिजिकल और मेंटल एक्शन। कि ये क्या करता है, ये वर्ड जो है वो फिजिकल और मेंटल एक्शन को बताता है। जैसे एक्सप्रेसेस एक्शन जो आप डिफिनेशंस पढ़े हैं वर्ब का, तो उसमें लिखा हुआ है ये एक्सप्रेस एक्शन। ठीक है, एक्सप्रेस एक्शन में क्या करता है, जैसे सी राइट्स अ बुक, ये क्या कर रहा है, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। सी राइट्स अ बुक क्या है, ये फिजिकल एक्शन है। ठीक है, ये जो है हमारा फिजिकल एक्शन है। ठीक, ये हमारा फिजिकल एक्शन है। उस तरीके से डिस्क्राइब स्टेट्स या स्टेट ऑफ बीइंग बोल लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ हैप्पी, इज़ जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रहा है, राइट्स जो है यहाँ पे फिजिकल एक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ही इज़ हैप्पी मतलब क्या है, डिस्क्राइब स्टेट्स का एक सेंटेंस है। सो अकरेंस का एक सेंटेंस देखते हैं। फिर सो अकरेंस में क्या होता है, जैसे स्टेट इट हैपेंड यस्टरडे, मतलब इट हैपेंड यस्टरडे मतलब ये कल हुआ था। तो हैपेंड जो यहाँ पे अंडरलाइन जिसको मैं किया हूँ, तो हैपेंड क्या है, इवेंट अकरिंग का काम कर रहा है। उस तरीके से फिर फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल एक्शन में जो फिजिकल फॉर्म में होता है उसे हम फिजिकल एक्शन बोलते हैं। जैसे रन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। जंप क्या है, फिजिकल है। स्विम तैरना क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। ईट खाना क्या है, फिजिकल है। राइट लिखना क्या है, फिजिकल है, एटसेट्रा कुछ भी हो जो फिजिकल फॉर्म में हो। और मेंटल एक्शन का मतलब होता है जिसको हम लोग फील करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन पे लेते हैं, जैसे थिंक सोचना, इमेजिन क्या है मतलब कि इमेजिन करना, कल्पना करना, बिलीव विश्वास करना, रिमेंबर याद करना, ये सब क्या है, हमारा मेंटल एक्शन है। तो मेंटल एक्शन में क्या क्या हो जाएगा, जैसे दोनों का मैं सेंटेंस लिखा हूँ। जैसे सी राइट्स अ लेटर, मतलब क्या है, राइट्स जो है यहाँ पे फिजिकल का, यहाँ पे फिजिकल एक्शन है। ये यहाँ पे थिंक्स क्या है, वो है मेरा मेंटल एक्शन। तो सी राइट्स अ लेटर, वह खत लिखती है। सी राइट्स अ लेटर, वह खत लिखती है। और ही थिंक्स अबाउट द सॉल्यूशन, वह जो है वो हल के बारे में ढूंढता है, वो इस चीज़ का हल ढूंढता है या फिर सॉल्यूशन ढूंढता है। तो ये मेंटल एक्शन सेंटेंस है और ये जो है हमारा फिजिकल एक्शन सेंटेंस है। फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, जो मेरा सेकंड पॉइंट होगा। तो चलिए, ये जो आपको एक्शन ऑफ वर्ब जो है वो क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी और आप इजी से इसको बना सकते हैं और आप इजी से इसको कवर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ फंक्शन ऑफ वर्ब के सेकंड पॉइंट पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्सप्रेसिंग स्टेट और कंडीशन, एक्सप्रेसिंग स्टेट्स और कंडीशन या इसको स्टेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, स्टेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसके डिफिनेशंस है कि सम वर्ड्स डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ बीइंग, कि स्टेट ऑफ बीइंग को कुछ वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करवाता है, एंड इमोशंस को डिस्क्राइब करवाता है और कंडीशंस को बताता है। रेदर देन एक्शन, सिर्फ एक्शन को ही नहीं, ये सारी चीज़ को भी बताता है। दीज आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ड्स, ये क्या कहलाता है, स्टेटिव वर्ड्स कहलाता है। लाइक जैसे कि सी इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ डॉक्टर मतलब कि इस जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रहा है। तो सी इज़ अ डॉक्टर मतलब कि लड़की है एक, या सी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी फीमेल एंड ही इज़ मेल। ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर मतलब उसको इसका उत्तर पता है। ठीक है, ही नोज द आंसर, वह उत्तर जानता है। तो नोज जो है यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, मेंटल स्टेट का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये
पुस्तक जो है या फिर ये किताब जो है वो मेरे द्वारा बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पोसेशंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वो पोसेशंस है। आपको मैं पिछले एडजेक्टिव में भी बताया था पोसेशंस के बारे में कि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है कि मतलब ओनरशिप को बताता है। ठीक है, तो ये बुक के बारे में बता रहा है कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब कि इसका ऑनर मैं हूँ। कोई आदमी को बता रहा है, किसी पर्सन्स को बता रहा है कि ये किताब मेरी द्वारा बिलोंग करती है, या फिर मैं इसका ऑनर हूँ, या यह किताब मेरी है। तो वो पोसेशंस को बता रहा है, डिस्क्राइब करवा रहा है। उस तरीके से नोट्स है, इसको याद कीजिएगा कि स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ये स्टेटिव वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में इसका यूज़ नहीं होता है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दिखाया हूँ, लिखा हूँ कि आई एम लविंग दिस सॉन्ग, मतलब कि मैं जो है से ये गाना को पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूअस टेंसेस में है। ठीक है, तो इसका जो है वो करेक्ट बनाया गया आई लव दिस सॉन्ग, मैं इस गाने से मुझे प्यार है या फिर मैं ये गाना पसंद करता हूँ सुनना। न कि ये वाला सेंटेंस जो है वो एरर सेंटेंस है, और ये जो है मेरा वो कंप्लीट सेंटेंस है जिसको करेक्ट सेंटेंस में मैं लिखा हूँ, और ये इनकरेक्ट है। ये जो एरर सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, और जो कंप्लीट सेंटेंस है वो करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, और जो एरर सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, और ये जो कंप्लीट सेंटेंस है वो है करेक्ट सेंटेंस। तो उम्मीद है मुझे कि आपको स्टेटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको स्टेटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मेरा होगा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वो अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। फंक्शन ऑफ वर्ब में आपको समझ में आ गया होगा, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव यू नाइस डे एंड थैंक यू।